दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर 2012 मई का ये पेपर है। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल थे। तो पूरा पाषाण काल में वह स्थान जो भोजन एकत्र करते थे ऐसा नहीं था। वह स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। नोट डाउन करेंगे। पूरा पाषाण इन द सेंस, पाषाण का मतलब पत्थर होता है और सबसे बड़ा काल इतिहास का पूरा पाषाण काल है। 90% इतिहास पूरा पाषाण काल से ही लिया गया है, जिसका कोई लिखित लेखा जोखा नहीं है। नोट डाउन करेंगे। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे बड़ा काल है। 32 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्नि देवी के प्रमाण पाए गए? तो कालीबंगा और लोथल, जहां पे अग्नि देवी का साक्ष्य पाया गया। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। महापाषाण काल यानी कि मेगालिथ, मेगालिथ किसे कहते हैं, क्या है? पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार नहीं, पाषाण औजार तो हमने अभी पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा है अभी। महापाषाण काल कब्रिस्तान के लिए जाना जाता है, मेगालिथ। नोट डाउन करेंगे, कब्रिस्तान के लिए नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे। महाजनपद के दौरान कई तरह के कर वसूलते थे, इनमें से एक भाग था। भाग का दर क्या था? तो महाजनपद काल में कर जो लिया जाता था, उत्पाद का 1/6 भाग लिया जाता था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे जिससे आपका सीटेड में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। 35 लेंगे। जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। जैनवाद यानी कि जैन धर्म के प्रमुख समर्थक वैश्य थे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे। निम्नलिखित में से किसका विश्वास था केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं? यह किसका कथन था, किसने कहा था? यह महावीर और बुद्ध ने कहा था। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। श्रेणियां थी, श्रेणियां क्या थी? तो श्रेणियां वे व्यापारी क्या एक संगठन को श्रेणी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। व्यापारिक संगठन को श्रेणी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, उस समय में कहते थे। 38 लेंगे। समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी गई थी? वो थे दक्षिणापथ के शासक। नोट डाउन करेंगे। दक्षिणापथ के शासक को उसने समुद्रगुप्त ने अनुमति दे दिया था, जीतने के बाद जाओ जाके शासन करो। दोस्तों 60 क्वेश्चन मैं 30 मिनट के अंदर कराऊंगा। काफी शॉर्ट वीडियो चैनल पे है, मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई भी कतई मंशा नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दिल से कमेंट जरूर करना। ऐसा क्लास मतलब शॉर्ट वीडियो, मैं क्लास की बात नहीं करता हूँ, ऐसा शॉर्ट वीडियो काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं कि कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ों को कवर करना। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे। महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट के दरबारी सदस्य थे, किसके थे? वह महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट किसके दरबारी थे? नोट डाउन करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 40। किस राजवंश के शासक को दक्षिणापथ का भगवान माना गया? देखिए अभी ही आपने इसको देखा था, तो कि इसे पराजित किया गया था और उसे शासन करने के लिए दिया गया था। तो किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा गया है? तो शतवाहन को दक्षिणापथ का शासन का भगवान कहा गया। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को लेंगे। अश्वघोष, एक तो है कि बुद्ध की जीव अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरिता निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? क्वेश्चन तो एक ये क्रिएट हो गया कि अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी लिखी। बुद्ध की जीवनी लिखने वाला व्यक्ति कौन था? अश्वघोष था। और उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा संस्कृत थी। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42, ये तो हम लोगों ने कल भी किया था, कल के 2014 के में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे, आपका 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिलेगा। ये कल का वीडियो में मैंने कराया था। ये हनफी और सफ़ी क्या है?
कानून के इस्लामिक विद्यालय बिल्कुल नहीं। कानून के विद्यालय नहीं। कानून की, हाँ यस, कानून के इस्लामिक विद्यालय। वास्तुकला नहीं, धर्म विज्ञान नहीं, लेखक नहीं, कानून का इस्लामिक विद्यालय है, हनफी और सफ़ी। ये कल के वीडियो में भी मैंने इसे देखा था, इस क्वेश्चंस को। 43 लेंगे, राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था सैनिक की सहायता उपलब्ध कराना। नोट डाउन कर, सबसे इंपॉर्टेंट था कि राज्य में सैनिक उपलब्ध करवाना। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे, दहलीवाल था। दहलीवाल क्या था? दहलीवाल और दहली कूना, मैं दोनों को कंप्लीट करा दूंगा। दहलीवाल था दिल्ली का एक, सॉरी सिक्का नहीं, दिल्ली का एक सिक्का था दहलीवाल। दहलीवाल दिल्ली का एक सिक्का को कहते थे दहलीवाल। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे दहली कूना और जहांपना। तो दहली कुना और जहांपना किसे कहते थे? जो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा निर्मित शहर थे जहां पे लोग अपना पनाह लेते थे। नोट डाउन करेंगे, जहांपना इन द सेंस पनाह। एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, जहां पनाह, पनाह जहां पे लेते थे, यानी कि शहर में लोग पनाह लेते थे। दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा एक शहर बनाया गया था जहां पे लोग पनाह लेते थे, उन्हें हम जहांपना या दिल्ली कुन्हा कहते हैं। कुन्हा जहांपना, नोट डाउन करेंगे, ट्रिक है, आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। 46 को लेंगे, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई। ब्लैक टाउन्स की स्थापना किस लिए की गई? फैक्ट्री में काम करने के लिए अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं, स्थानीय व्यापारी के व्यापार पर रोक लगाने के लिए और उन्हें किनारा करने के लिए, उनको इस वर्चस्व को लोकल व्यापारी का उन्हें डाउन करने के लिए ही ब्लैक डाउन्स बनाया गया था। ट्रिक है, आप ट्रिक के साथ पढ़ो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ब्लैक डाउन्स यानी कि लोकल व्यापारी को डाउन करने के लिए ही इसे बनाया गया। इस तरह से आसान शब्दों और आसान भाषाओं में दोस्तों वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 47 लेंगे, दीवान छिप्पीगर और रंगरेज। दीवान छिप्पीगर और रंगरेज क्या है? काफी नोट डाउन करेंगे। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति, उन लोग नोट डाउन करेंगे। छिप्पीगर और रंगरेज, वस्त्र बनाने में के प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति को दीवान, छिप्पीगर और रंगरेज कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 48 लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसे अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। अफगानिस्तान से युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों लड़ाई किया था, कि वजह क्या था? ऑप्शन 1 चेक करेंगे, क्योंकि वह पूर्व शासक द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी। अब ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए, ऐसा नहीं है। एशिया और रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान से युद्ध किया था। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे 49, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, यह क्या था वर्नाकुलर? चेक करते हैं। ये वर्नाकुलर यह था कि अंग्रेजों के खिलाफ आप कुछ भी नहीं लिखोगे, ये अनुमति नहीं थी। इसे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 कहते हैं। चेक करते हैं, भारत के समाचार पत्र छापने का यूरोपीय अनुमति नहीं थी। भारतीय समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में छापने का अनुमति देने का ब्रिटिश सरकार के आलोचना, यस, ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए यह एक्ट लाया गया था कि आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी आप लिख नहीं सकते हो। इसे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं खिलाफत 50, क्वेश्चन नंबर 50 को लेंगे। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो गया, खिलाफत आंदोलन 1920 में डैश के लिए शुरू हुआ, किसके लिए? ये राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस सहयोग तुर्की के खिलाफ प्रति खराब व्यवहार के विरोध के लिए, भारत को एक करने के लिए, तुर्की के खिलाफ प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए ही खिलाफत आंदोलन का क्या कहते हैं उसे, आंदोलन स्टार्ट हुआ तुर्की के लिए। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51 लेंगे। अब आगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूर्व देशांतर और पश्चिम देशांतर 180 डिग्री, कौन सा सही है? तो नोट डाउन करेंगे, आपका 180 डिग्री ये पश्चिम देशांतर और 180 डिग्री पूर्व देशांतर, तो दोनों का बीच की दूरी हमेशा स्थिर रहेगी, बीच में तो कोई डिग्री होगा ही नहीं ना। नोट डाउन करेंगे, काफी इस तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 लेंगे। जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, क्यों, क्या रीजन है? कि हम जैसे कि आप प्लेटफॉर्म में देखते होंगे कि इस प्लेटफॉर्म का ऊंचाई समुद्र तल से इतना है, अब बोर्ड पे लिखे जाते हैं। रीजंस क्या है, इसके रीजंस क्या है?
यह रीजंस यह है कि समुद्र जल का स्तर सभी जगह इक्वल होगा, क्योंकि ये समुद्र जल है, ये सब एक जगह एक इक्वल है, इसीलिए समुद्र तल से दूरी को नापते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? और अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। और अंटार्कटिका में जीवन नहीं है, क्योंकि चारों साइड सिर्फ बर्फ और बर्फ का जीवन है, इसीलिए वहाँ पे मनुष्य का जीवन, पशु पक्षी का जीवन ही नहीं है। तो सारे शोध केंद्र वहीं पे होता है। सैटेलाइट वगैरह का जितना भी लोग उस सैटेलाइट को एक्सपेरिमेंट करते हैं, सारा अंटार्कटिका में करते हैं। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना जरूर भूलना मत, और वीडियो को लाइक करोगे इस बार सीटेट भी आपका होगा। और इस बार मैं जी जान लगा दूंगा आपको सीटेट क्रैक करने के लिए। चैनल आप ही का है और आप ही के लिए वीडियो बन रहा है। आपका सीटेट क्रैक करने के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है दोस्त। 54 लेते हैं। स्टैक स्टैक बनाई जाती है। स्टैक क्या है? तो नोट डाउन करेंगे। स्टैक समुद्र तरंगों द्वारा बनती है। स्टैक क्या है? समुद्र तरंग से, ये समुद्र का तरंग जब होती है तो पहाड़ों के बीच में एक छेद हो जाता है, इसे हम स्टैक कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 लेंगे। यदि हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, अरे कितना दूर जाएंगे भाई? यदि हम पृथ्वी से दूर जाते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न मंडलों का सही क्रम क्या होगा? तो पृथ्वी से दूर जाएंगे, सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा और मध्य मंडल मिलेगा। नोट डाउन करेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल मिलेगा। सारा वायुवर्तन जो क्या कहते हैं, वायुमंडलीय चेंजेस है, वो हमें क्षोभ मंडल में दिखेगा। समताप मंडल में हम एरोप्लेन को चलाएंगे। नोट डाउन करेंगे। और मध्य मंडल में हम सैटेलाइट को लगाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चेक करते हैं 56, किस देश में कोई ज्ञात खनिज ही नहीं पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आप क्या केबीएस एनबीएस कहीं भी दो, एसएससी दो, सब एनसीईआरटी सारा जगह एक ही है, क्वेश्चंस एक ही बनते हैं। सीटेट थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछता है सारे जगह। शॉर्ट लाइनर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे खनिज कहाँ पे नहीं है, तो स्विट्जरलैंड में भाई साहब खनिज पाया ही नहीं जाता है। जी हाँ। 57, वास्तविक, देखिए एनसी है, वास्तविक जीवन से भी आपको जोड़ के अमूल ब्रेड डैश का सफल उदाहरण है। आपका रियल लाइफ को कनेक्ट करके सवाल भी पूछा जा रहा है। अमूल ब्रेड, अमूल ब्रेड क्या है? मक्खन उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का सहकारी क्षेत्र का उद्योग, कॉर्पोरेटिव है। अमूल का उद्योग कॉर्पोरेटिव है। नोट डाउन करेंगे, कॉर्पोरेटिव सेक्टर का इंडस्ट्री है अमूल का उद्योग। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। आप मक्खन और दूध ना मार के आ जाना। जी हाँ, क्योंकि आप अमूल अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा नहीं सोचेंगे आप। 58 लेंगे, संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता की संतुलित करना एवं भविष्य के लिए संरक्षण करना, इसे क्या कहेंगे हम? तो संसाधन संपन्न, रिसोर्सफुल ही तो कहेंगे हम इसे, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे? कितने इजी पूछता है। आप पूछते सीटेट काफी भारी भरकम सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। 59 लेंगे। देखेंगे तीव्र ढाल पे मृदा अपरदन की रोकथाम में सर्वाधिक उचित उपाय क्या है? दोस्तों सबसे पहले मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी की जो कटाई होती है, उसका अपरदन कैसे रोकोगे? वृक्ष रोक के, खेती, पत्थर चीजों से। लेकिन क्वेश्चंस को यहाँ मूव भी किया गया, तीव्र ढाल यानी कि तीव्र ढाल है इस तरह से। तो इसको अब मृदा को कैसे रोकोगे? सीढ़ीदार खेती, जिसे हम झूम की खेती भी कह सकते हैं, वेदिका फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ढाल है तो सीढ़ीदार खेती। इस तरह से हम खेती करेंगे तो मृदा का हमारा अपरदन कम होगा। नोट डाउन करेंगे, इस जगह खेती हो जाएगी, मृदा अपरदन कम होगा, इसी जगह पे आप लोग फंसते हो। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 लेंगे। इसका क्लास आपको मिल जाएगा डिटेल में, एनसीईआरटी क्लास जाके ज्वाइन कर लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या पिरामिड संकेत क्या देता है? जनसंख्या पिरामिड जन्म और मृत्यु दर का अनुपात को बताता है, और क्या बताएगा? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान स्टार्ट होने वाला है जी। 61 को लेंगे। संविधान की समवर्ती सूची के विषय में कानून को डैश द्वारा पारित किया जाता है? तो समवर्ती सूची में दो व्यक्ति काम करते हैं, केंद्र और राज्य। नोट डाउन करेंगे, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची में काम करते हैं, जिनमें शिक्षा, शासन, ये सारा चीज सम्मिलित होता है, जो दोनों मिलके, केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करते हैं। कावेरी नदी का विवाद किसके बीच है? जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी का विवाद है। नोट डाउन करेंगे। 63 लेंगे। अब पूछ रहा है कि डैश के द्वारा पहली बार पकाया हुआ मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, सबसे पहले शुरू किया गया था? तो तमिलनाडु, सबसे पहले मिड डे मील तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। नोट डाउन करेंगे।
अब विज्ञापन को बढ़ावा देता है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछ रहा है, क्यों? सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय, केवल उपयोगिता उत्पादक के लिए। तो सामाजिक समानता के लिए विज्ञापन को बढ़ावा मिलता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सामाजिक समानता के लिए बढ़ावा मिलता है। 65, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते भारत, तो भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। धार्मिक मुद्दे में हस्तक्षेप तो ये करता ही नहीं है, धार्मिक मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है, ये मान भी सकते हैं। संविधान के अनुसार सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, सबसे व्यापक तो आंसर ये है। सभी धर्मों को संरक्षण देता है, ये भी हम मान सकते हैं। इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे तो ऑप्शन थर्ड लग रहा है, संविधान के अनुसार सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। और इस तरह का क्वेश्चंस पेडागोजी टाइप का है, सारे क्वेश्चंस आपको सही लगेंगे। आपके अनुसार जो आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। मेरे अनुसार आंसर तो संविधान के अनुसार सैद्धांतिक दूरी बनाए रखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा है, इन द सेंस पब्लिक सर्विस है? तो लोक स्वास्थ्य देखभाल, पब्लिक हेल्थ केयर, ये तो आप देख के ही लग रहा। पब्लिक स्कूल तो फिर आपका सभी के लिए तो होगा, पब्लिक के लिए स्पेशल है, ये हो ही नहीं सकता। लोक भविष्य निधि, ये भी नहीं। लोक स्वास्थ्य देखभाल, नोट डाउन करेंगे। 67 लेंगे। पेडागोजी शुरू हो गया, एसएसटी का पेडागोजी। दोस्तों लास्ट टाइम में आप ढूंढते रह जाओगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पेडागोजी कहाँ से करोगे। 67 लेंगे। वंचित वर्गों से संबंधित लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर डैश के कारण उच्चतर है, किसकी वजह से है? तो अब अभिभावक का उनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता, जल्दी विवाह होना, बिल्कुल सही है, हम मान सकते हैं। उनके परिवार के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भी नहीं मान सकते कि आर्थिक स्तर, हमारा शिक्षा तो फ्री है। बालिका विद्यालय की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति नहीं भाई, जल्दी विवाह हो जाने के कारण अनुपस्थिति। लेकिन एक चीज हम ये भी मान सकते हैं, बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति नहीं, नहीं बालिका नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा है, जल्दी विवाह हो जाने को ही हम मानेंगे। नोट डाउन करेंगे, काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है, इतना ये वर्ड भी इतना ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, ईवीएम में छेड़छाड़, ईवीएम में छेड़छाड़, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इसे तो बताने का मुझे ज़रूरत भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 69 लेंगे, कानून के शासन का अर्थ क्या है? चेक करते हैं कानून के शासन का अर्थ क्या है। कानून तोड़ने की संभावना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकतांत्रिक समाज के लिए नियम कानून अनिवार्य है, अनिवार्य तो है, लेकिन नियम और कानून सभी के समान रूप पे लागू होता है, ये सबसे बड़ा व्यापक है। कानून और शासन के सबके लिए बराबर नियम और कानून है, और न्यायपालिका एक अलग सिस्टमेटिक ढंग से चलते जो किसी के अंदर में नहीं है न्यायपालिका। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 लेंगे, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पे कार्य करती है? ये 3 स्तरों पे कार्य करती है। पंचायत और ब्लॉक ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे, ये 3 स्तर पे काम करती है। नोट डाउन करेंगे। 71 लेंगे। पेडागोजी का क्वेश्चन स्मूथली लेते हैं। डैश के द्वारा सामाजिक विज्ञान की सार्थकता को पुनः प्रतिष्ठित करना महत्वपूर्ण है। चेक करेंगे, रोजगार के लिए इसकी बढ़ती सार्थकता को उजागर, रोजगार के लिए हम किसी भी चीज को बच्चे को नहीं कराएंगे। विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखने के लिए बिल्कुल सही। सामाजिक पार्क घटना के ज्ञान की आवश्यकता को उजागर करने के लिए, ऐसा नहीं है। एक व्यवस्थित समाज के लिए आवश्यक मूल्यों पे बल देने के लिए। तो सबसे व्यापक तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे हो गया, और हमें चाहिए ही क्या। नोट डाउन करेंगे। 72 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को डैश पर मनन करना चाहिए, किस चीज पे मनन करेंगे देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान के साथ सामाजिक पार्क घटनाओं की अंत निर्भरता, चलिए। ऑप्शन 2, स्थानिक प्रत्यक्षण का राष्ट्रीय हित के प्रभुत्व। ऑप्शन थर्ड, भारतीयों में नागरिक समझ को विकसित करने की आवश्यकता। ऑप्शन 4, किसी भी ऐतिहासिक घटना की चर्चा के साथ स्त्री के परिप्रेक्ष्य को एकत्रित करना। तो सिर्फ स्त्री के परिप्रेक्ष्य को आप करोगे, ये तो मुझे कुछ अच्छा व्यापक नहीं लग रहा है। चेक करते फिर से। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को डैश पे मनन करना चाहिए। विज्ञान के साथ सामाजिक पार्क घटनाओं की अंत निर्भरता, विज्ञान के साथ सामाजिक, बिल्कुल सही, ये तो ऑप्शन सही है। स्थानिक प्रत्यक्षण पे राष्ट्रीय हित के प्रभुत्व, राष्ट्रीय हित के प्रभुत्व, विज्ञान आत्मनिर्भर सबसे व्यापक है दोस्तों। राष्ट्र के हित में
क्योंकि एनसीएफबी यही कहती है राष्ट्रहित के लिए तैयार करना बच्चों को। स्थानिक प्रत्यक्ष यानी कि लोकल से राष्ट्रहित के प्रभुत्व तक जानकारी, ये हम सामाजिक विज्ञान की ओर से मान सकते, काफी जबरदस्त ऑप्शन है। 73 लेंगे। एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है, क्या तर्क आ रहा है? लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है। लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है। उन्हें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहिए शिक्षक को? चेक करेंगे। इस तरह के अलोकतांत्रिक विचार को उठाने वाले विद्यार्थियों को घुरक ऐसा कभी नहीं करेंगे, उसे घूरेंगे। ऑप्शन 2, उन्हें बताना कि इतनी जल्दी हुए कोई भी मूल्य भरित निर्णय ना ले। नहीं, निर्णय लेने से हम रोकेंगे क्यों? उनकी सोच को हम कभी रोक नहीं सकते। उन्हें बताना कि कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प नहीं है। हाँ, ये बता भी सकते कि हाँ कोई उन्हें बताना कि और अन्य कोई विकल्प को ढूंढो, बच्चा सोचेगा। ऑप्शन 4, इस तर्क को ना तो खारिज करें और ना ही सहमत हो, बल्कि संविधान की भावना की तरफ से इन्हें पुनः प्रदेशित करें। बिल्कुल सही। हम सब इनको ना ही हम खारिज करेंगे ना ही एक्सेप्ट करेंगे, इनको हम संवैधानिक भावनाओं से बच्चे को कि हमारे संविधान में क्या है, संसदीय रूप क्या है, क्या उनको किस तरह से संसद बनते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम उन्हें बताएँगे, वो क्लियर हो जाएँगे। नोट डाउन करेंगे। 74 लेंगे। राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समानता इक्वलिटी प्रकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान असमानताएं, वहाँ पे असमानताएं हैं, के बारे में संदर्भ क्यों रखती है? तो यह एक प्रदर्शित करता, ये एक वैश्विक परक घटना है। बिल्कुल सही, वैश्विक तो है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, यह प्रदर्शित करता है संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि नियंत्रित नहीं कर सकता। यह सिद्ध करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आदर्श लोकतंत्र नहीं है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते आदर्श लोकतंत्र नहीं है। यह सिद्ध करता है कि भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ऐसा भी नहीं है। यह प्रदर्शित करता है यह एक वैश्विक प्राक घटना है। 75 लेंगे। कभी कभी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की तुलना में जासूसों से की जाती है कि वो लोग जासूस हैं। किस लिए जासूस उन्हें जेम्स बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें चेक करते हैं। ऑप्शन 1, वो अतीत के गोपनीय अभियानों के बारे में लिखते हैं। ऐसा नहीं, इसके लिए जासूस वो अतीत के खजाने को खोजने में गोपनीय एजेंट के रूप में काम करते हैं। एजेंट के रूप में गोपनीय काम नहीं करते हैं, वो तो गवर्नमेंट का सहमति से काम करते, तो गोपनीय कहाँ पे है? वो अतीत के बारे में जांच पड़ताल करने के दौरान विभिन्न स्रोतों से संकेत लेते हैं। बिल्कुल सही, संकेत लेते हैं, यहाँ से ये हुआ होगा, ये है, ऐसे ऐसे वो जासूसी करते हैं। बिल्कुल सही, वो सही को जासूस की तरह छद्म रूप में प्रदर्शित करते, ये भी नहीं। ऑप्शन 3 सबसे व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। 76 लेंगे। फिर से असमानताएं। असमानताएं पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सर्वाधिक उचित है? अब असमानता को आप पढ़ाओगे बच्चे को, इस पर वैसे चर्चा करना जैसे कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। पाठ्य पुस्तक को जैसे का तैसे चर्चा नहीं करेंगे, तो आप टीचर किस लिए? कहानी कथन चीजें हैं, उसके माइंड को देखना है, उसकी सोच को मिलाना है। ऐसा तो पाठ्य पुस्तक को लिए रीड कर दिया, बच्चा क्या समझेगा? कभी नहीं। ऑप्शन 2, व्यक्ति द्वारा असमानता का सामना करने को उजागर करना। व्यक्ति के द्वारा असमानता को सामना करने को उजागर करना, चलिए पॉइंट को मान भी सकते हैं। आगे चेक करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या और दहेज व्यवस्था आदि जैसे प्रकरणों पे बातचीत करना, ऐसा नहीं है। आगे चेक करेंगे। समानता लाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उजागर करना, बिल्कुल सही। संविधान में आपको समान अधिकार दिया गया है, छुआछूत खत्म किया है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं भी काम कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो। इस चीजों को बच्चे को आप क्लियर करेंगे जी, नोट डाउन करेंगे। सबसे व्यापक आंसर है। लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए, चैनल आप ही के लिए, वीडियो भी आप ही के लिए बन रहा है। एक वीडियो आप ही के लिए ही है और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए है। क्वालिफाइड भी करोगे तो आप ही करोगे। मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है। एक लाइक करना ना भूलना। 77, इतिहास पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। स्मरण विधि। स्मरण विधि कभी बिल्कुल नहीं याद, बिल्कुल नहीं, इसे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। वंशों का उत्थान और पतन को स्पष्ट चिन्हित करना, ऐसा है वंश खत्म हो गया ऐसा बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन 3, कारणों और बच्चे के अपने अनुभव के प्रकाश के घटनाओं को आकर्षित करने वाली प्रक्रिया का विश्लेषण करके, बिल्कुल सही। बच्चे का अनुभव को समाहित करके आप अधिगम दोगे, ये एनसीएफबी कहती है। सबसे व्यापक आंसर है। नोट डाउन करेंगे। सबसे व्यापक आंसर है। 78 लेंगे। सार्वजनिक मुद्दे
पर बच्चे द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर है? तो बच्चा अपना विचार को व्यक्त करेगा, तो विचार दोस्तों सिंपल सा विचार व्यक्त कैसे करता है लोग, या तो बोल के करेगा या तो लिख के करेगा अभिव्यक्ति। इसके अलावा तीसरा कोई है, हिंदी में आपने पढ़ा है कि अभी विचार व्यक्त कैसे करेगा? दो ही सिस्टम है, बोल के या लिख के। अब इसमें बोलने का कोई कुछ प्रदर्शन तो है नहीं, स्क्रैप बुक में वो लिखेगा, नोट डाउन करेंगे। कितना ईजी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 79 लेंगे, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के अंत में, जी हाँ, क्या दिया हुआ है? अल्सवेयर एक बॉक्स है, मतलब ये किस लिए है, किस वजह से दिया गया है? ये एनसीईआरटी के बुक्स में आपको दिख जाएंगे। ये है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों के अध्याय को रोचक बनाने के लिए, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को समान ज्ञान बढ़ाने के लिए, यह भी नहीं कह सकते। विश्व के समसामयिक घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ये हम करते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में बहुत से स्रोत दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक अध्याय में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। आप देखेंगे लेखकों की सृजनात्मक प्रतिभा प्रमाणित करने के लिए, तो लेखक का सृजनात्मकता से हमें क्या मतलब है? हम टीचर से, मुझे बच्चे से मतलब है। ऑप्शन 2, एक से अधिक स्रोत हमेशा बेहतर होता है प्रमाणित करने के लिए। तो पाठ्य पुस्तक में एक से ज्यादा स्रोत प्रमाणित करने के लिए, चलिए आगे कुछ ऑप्शन देखते हैं। प्रकरण का चयन न्यायोचित ठहराने के लिए कि हाँ ये सही है, ऐसा नहीं है। स्रोतों पे काम करने और निर्वाचन करने हेतु तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल सही है, नोट डाउन करेंगे। और पाठ्य पुस्तक हमेशा एक साधन होता है, नोट डाउन करेंगे। क्या होता है? साधन, संसाधन नहीं, साधन होता है, नोट डाउन करेंगे। 81, ब्रिटिश कालीन सरकारी अभिलेख वस्तुनिष्ठ इतिहास के लिखने में सहायता नहीं कर सकते, क्यों? कितना घुमा के क्वेश्चंस को, अभिलेख को भी ले लिया, ब्रिटिश कालीन को भी ले लिया, जी हाँ, और आप इससे घबराते हो। ब्रिटिश कालीन सरकारी अभिलेख वस्तुनिष्ठ इतिहास के लिखने की सहायता नहीं कर सकते, चेक करेंगे। ऑप्शन 1, इन अभिलेखों में घटनाओं का काल क्रमानुसार उल्लेख नहीं किया गया है ब्रिटिश कालीन में, बिल्कुल सही। ब्रिटिश कालीन को डिवाइड किया गया था, उन्होंने ब्रिटिश कालीन ने अभिलेखों में 3 जाति के हिसाब से इतिहास को डिवाइड किया था, ये हम मान सकते हैं। इनमें केवल सतही सूचना, ऐसा नहीं, ब्रिटिश ने अपनी व्यक्तिनिष्ठ विचार रिकॉर्ड किए हैं और व्यक्तियों की भावनाओं का उपेक्षा किया, ऐसा नहीं है। वे केवल ब्रिटिश शासन के खुशनुमा तस्वीर प्रस्तुत की है, यह भी नहीं है। यह कालक्रम अनुसार उल्लेख नहीं किया गया। इन द सेंस देखो क्वेश्चंस को कहाँ घुमाया, ब्रिटिश काल ने क्या कहते हैं, कास्ट के हिसाब से इतिहास को बांट दिया कि मौर्य काल, मुगल काल, हिंदू काल, मुस्लिम काल से इसको डिवाइड किया गया था। इसी पे बात किया कि घटनाक्रम के कालानुसार उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कास्ट पर डिवाइड किया था इतिहास को, बस। अगर डिस्क्रिप्टिव में आप पढ़ लोगे ना, क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे आपसे, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास को ज्वाइन करो। एनसीईआरटी का डिजिटल क्लास है, उसे भूलो मत। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में डैश होना चाहिए। तो संचित अभिलेखों में सामाजिक विज्ञान में क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा का रिकॉर्ड, उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड, ये कुछ तथ्य नहीं कि मूल्यांकन में ये चाहिए। मुझे मूल्यांकन व्यापक है, काफ़ी और चीज़ चाहिए, ये हम मान नहीं सकते। ये सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, ये मैं मान नहीं सकता हूँ। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड, ये तो और नहीं, सिर्फ अनुशासनहीनता को लिखने को मूल्यांकन कभी नहीं। विद्यार्थियों की रुचि, अभिक्षमता, सामाजिक समायोजन, प्रगतिशील का विकास का रिकॉर्ड, बिल्कुल सही, नोट डाउन करेंगे। और मूल्यांकन सतत और व्यापक है। अब मूल्यांकन का बेटा का नाम है आकलन, इन द सेंस आकलन छोटा है और मूल्यांकन बड़ा है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? इन द सेंस नेगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है, किंतु परंतु के अलावे विरुद्ध भी आ गया, नोट डाउन करेंगे। ऐसा वर्ड जब आप देखोगे, त्रिनेत्र को ओपन करना, विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना, ये तो हम बनाएंगे। रियल लाइफ से विद्यार्थियों को जोड़ के हम बच्चे को अधिगम देंगे, ये तो सही है। महत्वपूर्ण परिणाम के साथ अनुभवों को शामिल करना, बिल्कुल सही, अनुभवों को हम शामिल करेंगे बच्चे का, बच्चे जहाँ सक्रिय हो और अनुभव लेके सीखे, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को यथासंभव, मिल गया मुझे ऑप्शन, विद्यार्थियों को यथासंभव एग्जाम में बैठाना, एग्जाम एक नेगेटिव टैग वर्ड है, यथासंभव तो और नहीं, यथासंभव। अब विरुद्ध था, यानी कि नेगेटिव ऑप्शन, नेगेटिव और नेगेटिव होता भाई भाई, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 लेंगे। देखिए क्वेश्चंस यहाँ 3-4 चीज सीखने को मिलेगा, अलर्ट हो जाए।
कक्षा 8 में शिक्षक विद्यार्थियों से उसके गांव के प्रधान, ठीक, उनके गांव के प्रधान और सरपंच के नाम तथा जिम्मेदारियां पूछता है और उसके स्थानीय स्वशासन अध्याय को पढ़ाना भी शुरू करता है। इसके उपरांत वह पंचायती राज व्यवस्था की महत्वता को स्पष्ट करता है। शिक्षक किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन कर रहा है, तो यहाँ पे नोट डाउन करो। जो टीचर है वो पहले एग्जाम्पल दे रहा है, उसके बाद आगे पढ़ा रहा है, यानी कि अमूर्त चीजें नहीं, वो सरल से कठिन चीजों को पढ़ा रहा है, सरलता से जटिलता की ओर। और यहाँ पे अगर कहा जाता कि निगमात्मक तर्कना, आगमात्मक विधि, तो आगमात्मक विधि है, ये नोट डाउन करेंगे, आगमनात्मक विधि है। आज से पहले आप उ लिखते हो, यानी कि उदाहरण से लेकर नियम की ओर जाता है, नोट डाउन करेंगे। और ये सरल से कठिन होता है, नोट डाउन करेंगे। इसका उल्टा है निगमात्मक विधि, अमूर्त से मूर्त, जटिल से सरलता की ओर। और निगमात्मक विधि नौ से निगम, नौ से नियम, नियम से उदाहरण की ओर चलेगा। और टीचिंग में सबसे बेस्ट है सरल से जटिल। और एक चीज नोट डाउन कर लेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है सरल से जटिल, आगमात्मक शिक्षण विधि सबसे बेस्ट होता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 लेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत मूल्यांकन व्यवस्था को, जी हाँ, चेक करेंगे, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। संपूर्ण व्यक्तित्व को तो हम प्रदर्शित करते हैं बच्चे का, बिल्कुल सही। बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल नहीं बनाया गया, इसे हटाइए। अस्पष्ट नहीं, इसे हटाइए। केवल नहीं, 20 सेकंड में तो आंसर कर दोगे, 20 सेकंड के अंदर आप करोगे। 2 टैगवर्ड का वीडियो जाकर चेक कर लेना, बस 20 सेकंड के अंदर सही ऑप्शन को ढूंढ के निकाल दोगे आप। 86 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित क्या है, चेक करेंगे। पारिस्थितिक पर बांधों का हानिकारक प्रभाव को बता के क्या होगा, विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, देखेगा, बच्चा ज्यादा सीखेगा, तर्क करेगा, संज्ञानात्मक विकास होगा उसका, अपना संज्ञान से वो देखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव लेगा, मूर्त रूप से सोचेगा, नोट डाउन करेंगे, सबसे व्यापक अधिगम कहलाएगा। 87 लेंगे। संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा। अब आप संसाधन क्लास में जाओगे, संसाधन पढ़ाओगे, तो सबसे पहला आप क्या करोगे, शिक्षण सामग्री का चयन, ये मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करोगे उससे पहले कि उद्देश्य क्या है बच्चों को संसाधन पढ़ाने का, और वो बच्चे कैसे इसे एब्जॉर्व करेंगे, कैसे उसके अंदर हम इजी गोइंग उसे हम समझा पाए, संसाधन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। सबसे पहला उद्देश्यों का निर्धारण, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी को नहीं दिया जा सकता, किस पे नहीं दिया जाए, उपचारात्मक शिक्षक इन द सेंस, दो चीजें होती है, एक तो निदानात्मक शिक्षण जिसे डायग्नोस्टिक्स टीचिंग मेथड कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, निदानात्मक में सिर्फ पहचान करते हैं कि भैया क्या दिक्कत है, इसमें सिर्फ पहचान, सही नहीं करेंगे। उपचार में क्या है, उपचार केंद्र में पेशेंट सही होता है, उसी तरह उपचार में हम सही करते हैं, क्या करते हैं, सही करते हैं। इसको याद रखने का पॉइंट क्या है, उपचार केंद्र में पेशेंट सही होता है तो बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण में चीजों को सही करते हैं, नोट डाउन करेंगे। अब क्या है, डिसलेक्सिया, तो सही करना भाई साहब, सही करना, सही करते हैं, कहाँ करेंगे, डिसलेक्सिक्स में नहीं, प्रतिभाशाली में सही। औसत से कम निष्पादन, औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाला, औसत से कम, सही करेंगे ना, औसत से कम, प्रतिभाशाली में नहीं, औसत से कम निष्पादन, शोइंग लोअर देन एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस से कोई मतलब ही, हाँ, परफॉर्मेंस लोअर है। और औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाला का उपचार करेंगे, औसत से अधिक कर रहा है, शोइंग अबव एवरेज परफॉर्मेंस, ठीक है, औसत से कम, बिल्कुल सही। अब ये तो डिसलेक्सिक में नहीं, प्रतिभाशाली में नहीं, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि कोई भी चीज में बच्चे का कम निष्पादन हो रहा है तो हम उस जगह पे उसे हम सही करते हैं, नोट डाउन करेंगे। 89 लेंगे। सूक्ष्म शिक्षण, ये तो कल के क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम एकदम इंटरनल मेमोरी में डाल दो। 80% क्वेश्चन उससे बाहर आ गया तो कमेंट कर देना सर आप झूठे थे। जी हाँ, मैं उस चीज़ को मान लूंगा। आप तो इस बार सीटेट दोगे, हम सीटेट को कर भी चुके हैं और एक वीडियो मैंने आज पोस्ट किया है, देख लेना। मेरा लाइफ की जर्नी है और अच्छा लगे तो आप शेयर करना, उसमें मेरे द्वारा लिखा गया है और वॉइस भी मेरा ही है, देख लेना, तब आप समझोगे मेरी अनुभवों को। जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है तो माइक्रो टीचिंग छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाने को ही हम
माइक्रो टीचिंग कहते हैं, बीएड में भी ये आपने किया होगा। जी हाँ, इसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना मत भूलना। दिल से मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, इस बार सीटेड आप करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी गोइंग, ट्रिकी वे, मैजिकल तरीके से, मक्खन की तरह से इस बार आपका सीटेड निकलेगा। नोट डाउन करेंगे, 90 लेंगे क्वेश्चंस। सामाजिक विज्ञान की कक्ष में सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी को, तो चेक करते हैं, विद्यार्थी को पूरी पाठ्यपुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियां को चिन्हित करने के लिए कहना। बाहरी टीचर, विदेशी टीचर शायद है। ऑप्शन 2, कक्षा में होने वाली चर्चाओं पे नोट्स बनाने के लिए कहना। होने पे चर्चाओं पे, बिल्कुल सही, चर्चा पे तो हम नोट्स बनाने के लिए कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चेक करते हैं। अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का हल करने के लिए कहना। बिल्कुल नहीं, अभ्यास एक नेगेटिव टैगवर्ड है। सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन ऐसा नहीं है, सबसे बेस्ट ये है कि चर्चा हो रही है, बच्चा सीखेगा। नोट डाउन करेंगे, बात हो रही है कक्षा में होने वाली चर्चा, नोट डाउन करेंगे, पे नोट्स बनाना। चर्चा सबसे बड़ा एक्टिविटी है, काफ़ी एक्टिव है चर्चा। उससे अपना समझ से बच्चा वो नोट्स बना रहा है, और नोट्स इन द सेंस नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखते हैं ताकि बच्चा एक लाइन से 4 लाइन को कनेक्ट कर ले। नोट डाउन करेंगे, इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को मिल जाएगा, इस बार कर लेना। इस बार का सीटेट स्मूथ तरीके भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।